हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 23 से 29 ऑफ अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, रिवर्स हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे भी रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, वो इंग्लिश में टैरो रीडिंग करते हैं उसमें। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। High Priestess, 6 of Pentacles, Page of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर पाइसिस है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज़ डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ है, ये हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर उनके चार्ट में जो है स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी ऑलरेडी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। एंड अभी आपको पता है कि आपको अभी बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है जो आपके लिए इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एंड ऑफ द टनल आपको लाइट दिखाई दे रही है। आपको पता चल रहा है कि आप इससे बाहर भी निकल आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये भी वक्त जो है गुजर जाएगा। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है साफ साफ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डेथ एंड रिबर्थ, यानी कि कोई चीज़ तो है जो अभी एंड हुई है आपकी लाइफ में, पूरी तरह से एंड हुई है। अब आप इससे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये नई शुरुआत जो है ज़्यादा देर नहीं लगाने वाली है, ये बहुत तेज़ी से आने वाली है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से, या फिर ये आपके पास्ट पर्सन की तरफ से भी आ सकता है कम्युनिकेशन, जो कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये पर्सन एकदम से कैसे आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आपको काफ़ी टाइम से जो है अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपसे अपॉलॉजी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इनको अपॉलॉजी नहीं दे रहे हैं, ये देख रहा हूँ मैं। उनकी हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने आपको छोड़ा और आपकी जो है बेकदरी की अपनी लाइफ में। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे पेन में है। ये जानते नहीं हैं कि अब आगे इनको क्या करना चाहिए, और इन्हें लगता है कि आपको इन्होंने ऑलमोस्ट खो ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए अपॉलॉजी लेकर के, तो आपको ये पर्सन आने वाला है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस भी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको बहुत एक ब्यूटीफुल लाइफ देने वाला है, आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। मनी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, और शायद यही चीज़ सोच करके ये पर्सन आ रहा हो, क्या पता। लेकिन उनके अपने खुद के रिग्रेट्स भी हो सकते हैं, जो उन्होंने पास्ट में गलत डिसीजंस लिए थे आपको छोड़ने का। तो अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, और आप अपने वर्क पे, अपने फाइनेंसेस पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, और आगे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं।
इसके जस्ट नीचे है एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ एक नई शुरुआत भी हो सकती है अगर आप चाहें तो इस पर्सन के साथ ही, जो आपके जो पास्ट पर्सन है उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। जो ये पास्ट पर्सन है ये पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। ये जानना, इनको पता है बेसिकली आप क्या करते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, ट्विटर पर, या फिर जैसे भी आपको रहते हैं, तो आपका मूड जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ, ये पर्सन जो है पूरी तरह से तत्पर रहते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है हो सकता है ट्रैवल करके भी आपके आसपास आने की कोशिश करे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स ये पर्सन आपसे जो है, क्योंकि सॉरी ये पास्ट पर्सन की या एक्स की ही मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी। यहाँ पे कोई फ्रेश एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। फ्रेश एनर्जी भी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी जो है पास्ट पर्सन की ही है। तो यहाँ पर पास्ट वाला जो पर्सन है ये आपके साथ लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनके मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं दिया है। आपने इनको कोई भी इस टाइम पे कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इनके लिए, क्योंकि आप इनको पूरी तरह से कट ऑफ करना चाहते थे। बेसिकली आप पूरी तरह से इनको कट ऑफ कर चुके हैं बेसिकली, लेकिन ये पर्सन जो है अभी भी क्लिंगिंग है आपकी तरफ को, बिल्कुल आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दरवाज़ा खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है इनके लिए, ठीक है। आपने बिल्कुल डोर क्लोज़ कर दिया, इनको कोल्ड में रखा हुआ है बेसिकली। ये पर्सन अब बहुत आपको लेकर के रिग्रेट फील करता है, लेकिन मैं ये बता दूं आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, और ये इस पर्सन को भी पता है कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहे हैं, और आप जो है काफ़ी हद तक उन ऑप्शंस में ऑलरेडी चूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन को। और ये इसको भी पता है कि ये आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन के साथ कहीं किसी रिलेशनशिप में या इनिशियली किसी रिलेशनशिप में इंगेज्ड हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पाया कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं एट द सेम टाइम, मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। सो अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आपको जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में रहना है वो रिलेशनशिप जो है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को लेकर के जाना चाहते हैं। आपके बिल्कुल फंडे क्लियर हैं, आप कोई भी लाग लपेट नहीं रखना चाहते किसी के साथ। आप पूरी तरह से उस पर्सन को एक चांस देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में आए, और आप उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं बेसिकली। लेकिन ये पर्सन जो है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे पाया था पास्ट में, आपने इसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, लेकिन इस पर्सन ने आपका हमेशा से फ़ायदा उठाया है, ठीक है। इस वजह से अब आप इस पर्सन को शायद ये चांस दें या ना दें, ये आपकी चॉइस होगी, लेकिन आप अभी कुछ भी रिवील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये भी आपकी एनर्जी है, ये भी एक इंट्यूटिव साइन की रीडिंग है। हो सकता है आप पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर स्ट्रॉन्ग पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन को कुछ भी ना बताएं, अपने इमोशंस को आप इस पर्सन से बिल्कुल हाइड रखेंगे। अगर इस पर्सन से आपकी कोई बात होती भी है तो भी आप इनको कोई ख़ास जवाब नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप इनसे थोड़ी सी दूरियां बना करके चल रहे हैं। आप इनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या फिर आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है। ये दूसरे लोगों से पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आगे चल रहा है। तो ये पर्सन अभी इन फ्यूचर मुझे इस वीक में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन या तो आपके साथ जो है वापस से रिकनसाइल करने के लिए आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन ने पास्ट में आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी और आपको छोड़ करके ये दूसरे पर्सन के पास गए थे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वापस आ रहे हैं, ये आपके पास जो है इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में उतना ही इन्वेस्टमेंट देने के लिए आ रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट करते थे उनसे, ठीक है। तो ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं, अपॉलॉजी भी बिल्कुल मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है आते हुए। ये कोई फ्रेश पर्सन भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको
अभी आपकी इनिशियली इनके साथ बात हो रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनिशियली आपकी किसी पर्सन से बात शुरू हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक और अच्छा भी लगेगा, प्लेफुल लगेगा पर्सन। ठीक है, आपके लिए एक मैं आउटकम कार्ड निकाल देता हूँ इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर दिस वीक। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टॉवर। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस ले सकते हैं जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और ये पर्सन एकदम से धमक सकता है आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा बेसिकली ये पर्सन जो है आपको लेकर के कुछ एक्शन भी लेने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर द टावर है, दैट मीन्स कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, पास्ट पर्सन। और ये फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हार चुके हैं ऑलमोस्ट, ये आपसे हार मान चुके हैं बेसिकली। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये सिचुएशन अब इस तरह की है कि आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक सिरदर्दी से कम नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखा है और ईगो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई रहती है इस पर, इसलिए आप शायद इनको ये दूसरा चांस ना दें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड क्या कहता है इस वीक के लिए। ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स का थैंकफुल होना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको, एक मिनट मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, रिलीज़ है यहाँ पर जस्ट नीचे। ठीक है, रिलीज़ है तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो सेंस बन रहा हो कहीं से भी कैसे भी करके, तो आप उसको रिलीज़ कर दें, यूनिवर्स विल टेक केयर एवरीथिंग। ठीक है, रिलीज़ करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। अगर ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट ला रहा है वापस, तो आप इसको पर्सन को रिलीज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन को वेलकम करें अपनी लाइफ में, यूनिवर्स ये कह रहा है। ठीक है, और आपको इस चीज़ का बहुत एक मतलब ये कह लीजिए कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के लिए कि आपको इस पर्सन से यूनिवर्स ने आपको बचा करके रखा, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी थी तो ये पर्सन आपके पास आ गए, जब इनको लग रहा था दूसरे के साथ लाइफ अच्छी है तो ये दूसरे के साथ भाग गए। तो ये पर्सन का एक्चुअली कोई आगा पीछा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पर्सन कहीं को भी लुढ़क जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, बेपंदे के लोटे की तरह से। ठीक है, तो बेटर है कि यूनिवर्स को आपको थैंकफुल होना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको बेसिकली इस पर्सन से बचा लिया और अब आगे जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है रिलीज़ करने के बाद। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अब आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।